सभी भाई बहनों को राम राम। पशुपतिनाथ जी के मंदिर के बारे में बता रहे हैं। पशुपतिनाथ जी का मंदिर नेपाल में देवपाटन गांव के बागमती नदी के किनारे पर स्थित है। ये पारस पत्थर के समान माना गया है। पशुपति के दो मंदिर हैं, एक भारत में है, एक नेपाल काठमांडू में है। इतना सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। आध्यात्मिक कथाओं में ये प्रचलित है, शिव पुराण में भी प्रचलित है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। इसकी मैं आपको कथा भी सुनाती हूँ। दो प्राचीन कथाएं हैं। देखो, एक कथा में तो कहते हैं, एक प्राचीन कथा तो है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट परीक्षित को दे के और स्वर्गलोक की तरफ गमन किया, तो उन्होंने केदारनाथ में भगवान शिव ने एक वैश्य के रूप में दर्शन दिया। वैश्य के रूप में दर्शन दिया तो वो फिर दर्शन देकर वो उसमें धरती माँ में समाने लगे। तो भीम ने उस वैश्य की पूँछ पकड़ ली, और पूँछ पकड़ ली तो आधा तो ये यहीं पे रह गया केदारनाथ में, और आधा चला गया पशुपति। तो उसका मुंह जो धरती से बाहर निकला तो पशुपति के वहाँ पे निकला, तो वो पशुपति धाम बन गया और ये केदारनाथ धाम बन गया। तो ये एक कथा तो प्राचीन ये है इनकी। दूसरी कथा ये है, देखो, ये एक धार्मिक धरोहर माना गया है। बहुत ही सुंदर ये जगह है। यहाँ पर कहते हैं कि भगवान शंकर सृष्टि के भ्रमण पे निकले थे, और यहाँ नेपाल की जब ये प्रकृति का सौंदर्य देखा तो उन्होंने यहीं पे बसने की सोच ली। वहाँ काफ़ी दिन तक बैठ कर यहीं पे तपस्या करते रहे। सारे देवी देवता भी बुलाने आए तो भगवान ने मना कर दिया कि मैं इस जगह को नहीं त्यागूंगा, मेरी ये मनपसंद जगह है। तो सारे देवी देवता यहाँ आके न रहने लगे। तो कहते हैं कि सारे देवी देवता यहीं आ गए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश सब इस धाम पे निवास करते हैं। और शिवरात्रि पे तो सारे, ये देखो, विष्णु भगवान भी आए हुए हैं शंकर भगवान को बुलाने के लिए। पर शंकर भगवान नहीं गए, पर वहाँ यहाँ से सबसे अच्छी मनपसंद जगह शंकर भगवान की यही है नेपाल में, काठमांडू में। ये सबसे प्राचीन शिवलिंग है। ये शिवलिंग सबसे प्राचीन है। यहीं पे भगवान शिव ने तपस्या करी थी, और फिर सारे देवी देवता जब आए तो इसकी ही स्थापना करी। तो तीसरी कथा ये है, एक गऊ चराने वाला वन में अपनी गौएं चराने जाता था। तो उसकी एक गऊ माता रोज आके शिवलिंग पे अपना अभिषेक करती थी दूध का। तो एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। जब उसने देखा भाई यह गऊ माता रोज आके यहाँ पे क्यों खड़ी होती है, तो उसने देखा तो नीचे शिवलिंग था। तो ये हमारा वही पशुपतिनाथ का ज्योतिर्मय लिंग है, जो वो पशुपतिनाथ वाला। एक कथा ये भी है प्राचीन इसकी। जय हो मेरे पशुपतिनाथ महाराज की। ये है 3 कथाएं। और भाई इसके ये है भाई, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। सारा सोने का मंदिर, सोने की परत चढ़ी हुई है। बड़ा सुंदर नज़ारा है, बहुत ही अच्छा है। ये हमारी एक धार्मिक ऐसी धरोहर है, बहुत ही उसमें आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे लिए एक प्रेरक है। बहुत सुंदर मंदिर है, और बहुत ही यहाँ पे आने से कहते हैं पशु की योनि नहीं मिलती। यहाँ के पहले भगवान के शिवलिंग के दर्शन करो, उसके बाद फिर नंदी महाराज के दर्शन करो, ये परंपरा बताते हैं। इसके 4 मुख्य द्वार हैं मंदिर के, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 5 मुख हैं भगवान के। ये देखो शिवलिंग है, ये प्राचीन शिवलिंग है। अब उसके बाद तो फिर अन्य राजा आए हैं, उनमें सब ने अपना अपना योगदान किया है इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए। ये सबसे प्राचीन शिवलिंग है। ये शिवलिंग है सबसे प्राचीन, जो ज्योतिर्लिंग है। ये देखो आप, ये शिवलिंग प्राचीन शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है, जो पशुपति जिसका नाम पड़ा, सबसे प्राचीन शिवलिंग ये है। सबसे ये है। जय हो मेरे पशुपतिनाथ महाराज की जय। 5 मुख हैं शिवलिंग के, और 5 मुख है। एक ऊपर है, 4 चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं का अलग अलग वो है। कहते हैं यहाँ पे जिसकी भी अंत्येष्टि हो जाती है उसको दोबारा फिर मोक्ष ही मिल जाता है, दोबारा नहीं जन्म होता उसका। यह बड़ा सुंदर मंदिर है, बहुत एक धार्मिक धाम है।
बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आना चाहिए। कहते हैं कि पहले पशुपतिनाथ जी के दर्शन करो तो ऊपर का भाग तो ये है, और फिर केदारनाथ के दर्शन करो पीछे का भाग वो है, तो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पे हर मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है उसका बड़ा महत्व है, वह शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और सावन में यहाँ दूर दूर से अपने भगवान के प्रेमी आते हैं और भगवान की पूजा में शामिल होते हैं। भगवान की पूजा दिन रात होती रहती है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा धाम है। और पशुपतिनाथ महाराज की जय हो। ये है, ये शिवलिंग है, 5 मुख है, ये देखो ये 5 मुख हैं, 5 मुखों का अलग अलग महत्व है। ये 5 मुख हैं, 5 मुख हैं भगवान के। तो पूर्व दिशा की ओर जो मुख है उसको तत्पुरुष कहते हैं, पश्चिम दिशा की ओर जो मुख है उसको सतज्योत कहते हैं, उत्तर दिशा की ओर मुख है उसको वाम वेद कहते हैं या अर्धनारीश्वर कहते हैं, और दक्षिण दिशा की ओर जो मुख है उसको अघोरा कहते हैं, और ऊपर की तरफ जो मुख है उसको ईशान कहते हैं। ये 5 मुखों का महत्व। नाथ जी के दर्शन कर लिए, अब एक भजन सुने, इस भजन के साथ ही पशुपतिनाथ के दर्शन पूरे हो गए। वासुदेव बाबा नंद बाबा सारे